कल मोदी जी बिहार आए हुए थे। बिहार में वो जनता को संबोधित कर रहे थे, फिर नए वादे जो है, फिर नए जुमले उन्हें थमा रहे थे। लेकिन भाई साहब कल तो गजबे हो गया। मोदी जी मंच पर खड़े होकर जनता को नया झूठ परोस रहे थे। जनता सामने से उन्हें काला झंडा दिखा रही थी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, पर यह सच है कि मोदी जी के मोतिहारी में जनता को संबोधित करने के दौरान जब मोदी जी मंच पर बोल रहे थे, उसी समय सामने से युवा जो है वो उन्हें काला झंडा दिखा रहे थे। आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाती हूँ। 3 युवा मोदी जी के सामने उन्हें काला झंडा दिखा रहे हैं। ये देखिए वीडियो। ये देखिए आप, ये काला झंडा जो है वो दिखाया जा रहा है और सामने से मोदी जी जो है वो बता रहे हैं कि ये योजना लाए हैं, इतने की योजना लाए हैं और अब बिहार का विकास हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज यहाँ से 7,000 करोड़ रुपए से जनता की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके नई नई शहरों से तुलना करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार का विकास हो जाएगा। लेकिन ये युवा जो नाराज हैं, वो पता है क्यों नाराज हैं? पुलिस जब इन्हें हिरासत में ले जाती है और इनसे पूछती है कि मोदी जी के सामने काला झंडा क्यों दिखाया। मोदी जी वो जिनका डंका बजता है, डंकापति हैं, जिनको विश्व सम्मान देता है, उस मोदी के सामने तुमने काला झंडा दिखाने की जरूरत कैसे कर दी? वो मोदी जी जिनको विश्व पसंद करता है, उसको बिहार का युवा काला झंडा क्यों दिखा रहा है? तब युवाओं ने बताया कि मोदी जी ने तो कहा था कि चीनी मिल खुलवा देंगे, उसी चीनी मिल का चाय पियेंगे, लेकिन मोदी जी चीनी मिल तो खुलवाए नहीं। तो ये युवा चीनी मिल से नाराज थे, इसलिए मोदी जी को जो है वो काला झंडा दिखाते हैं। इतने नहीं, एक वीडियो और दिखाती हूँ, वो तो इससे भी गजब वीडियो है। मोदी जी मंच पर खड़े थे या मोदी जी आने वाले थे, मोदी 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 ऐसे मंच से चिल्लाया जा रहा था और मंच के ठीक पास यहाँ गृह युद्ध हो रहा था। ये देखिए महिलाएं जो हैं वो कुर्सी चलाकर एक दूसरे को मस्त पीट रही हैं या कुर्सियां चला रही हैं, और ये जो युवा वीडियो बना रहा है वो भी पूरा मजा ले रहा है। कह रहा है कि महायुद्ध जो है वो छिड़ गया है। आप देखिए कैसे महिलाएं जो हैं वो अपना साड़ी का पल्लू खोसी और उसके बाद कुर्सी उठाकर ये कुर्सी फेंकना जो है उन्होंने शुरू किया। उसमें सिर्फ एक महिला जो है वो बुरखे में नजर आ रही है, बाकी सारी महिलाएं जो हैं वो हिंदू हैं। और यहाँ पर जो है ये कुर्सी युद्ध जो है वो छिड़ गया है। ये मोदी जी की मोतिहारी की रैली की ये सारी वीडियोज जो हैं वो स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे कि देखिए कैसे महिलाएं जो हैं वो कुर्सी युद्ध करती नजर आ रही हैं। गृह युद्ध, तीसरा युद्ध जो है वो मोदी जी की रैली में हो जाता है। अब इसको लेकर 2 बातें चलाई जा रही हैं। पहली बातें ये कही जा रही हैं कि इस भीड़ में किसी ने महिला को छेड़ दिया, जिससे महिला जो है वो नाराज होकर कुर्सी चलाने लगी। दूसरी बात ये कही जा रही है कि महिलाओं को जितने पैसे देकर बुलाने का वादा किया गया था उतने पैसे बांटे नहीं गए, इसलिए महिलाएं नाराज हो गई और एक दूसरे पर कुर्सियां भाजने लगी। जो उन्हें लेकर आया था या जिसने वादा किया था उन पर कुर्सियां चलाने लगी। अब दोनों में से जो भी सही हो, लेकिन दोनों ही आपत्तिजनक है। अगर मोदी की रैली में किसी महिला को छेड़ा जा रहा है, ये भी चिंता की बात है। और जितना पैसा देकर बुलाया गया है उतने पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, मानदेय नहीं दिया जा रहा है, दिहाड़ी नहीं दी जा रही है, तो ये भी गलत है।
अब मोदी जी मोतिहारी में आकर कितना जलवा कर पाए ये तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों वीडियो ने मोदी की किरकिरी खूब मचा दी है। इससे पहले भी मोदी की रैली में कैसे कैसे वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 500 रुपए देकर बुलाया गया था और जबरदस्ती उन्हें बुलाया गया था। महिलाएं आना नहीं चाहती थी, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोनो कन्वे नहीं हुआ है, हम क्या करने जो है वो आए। ऐसा ही वीडियो इस बार फिर से जो है वो वायरल हुआ। इस बार फिर से ये बताया गया कि मोदी की रैली में 500 रुपए जो है वो दिए गए। बिहार के कई यूट्यूबर्स ने ऐसे वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियो लगातार वायरल है जिसमें आदमी दावा कर रहे हैं कि उन्हें 500 रुपए देकर बुलाया गया है, एक भीड़ बुलाई गई है। अब बीजेपी आईटी सेल इन चेहरों को, इन मुंडियों को गिना कर ये बताता है कि भाई साहब बिहार में एनडीए का जलवा है, रौला बोल रहा है मोदी जी जीत जाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में चौतरफा विकास है, नीतीश कुमार जो है वो मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बेमिसाल है, बिहार में खूब विकास है। लेकिन इसके उलट मोदी जी का ये दबदबा बना रहे, मोदी जी का भोकाल टाइट रहे, इसलिए 500 रुपए देकर लोगों को बुलाया जाता है। और बुलाने वाले लोगों को जब वो पैसा नहीं दिया जाता है तब इस तरीके से कुर्सी युद्ध, गृह युद्ध छिड़ जाता है। अब मोदी जी जिन लोगों को 500 रुपए देकर उनकी रैली में बुलाया जा रहा है, उन्हीं लोगों में से कई ने तो ये भी कहा कि मोदी कौन है वो ये जानते ही नहीं। बिहार में बहुत सारे लोग जो मोदी की रैली में बुलाए गए थे, उनमें से अधिकतर लोगों को मोदी कौन है यही नहीं पता था, बस वो आ गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें 500 रुपए दिया जा रहा है। ये सब मैं नहीं कह रही, ये सब वीडियो में जो लोग हैं उनकी बातों को मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो नहीं यूज कर सकती, कॉपीराइट का इशू है, लेकिन मैं आपको बातें तो बता ही सकती हूँ। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि कौन मोदी, नीतीश, मतलब इन्हें ये नहीं पता कि मोदी कौन है और नीतीश कौन है। लेकिन रैली में इनको इसलिए बुला दिया गया था क्योंकि एक कड़कड़ी नोट इन्हें थमाई जा रही थी। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर हो रहा था कि मोदी को कौन नहीं जानता भाई। राशन वाली झोली से लेकर पेट्रोल पंप की होर्डिंग तक हर जगह मोदी जी को चिपकाया गया, धन्यवाद मोदी जी। वैक्सीन के सर्टिफिकेट से लेकर आपके हर चौराहे तक मोदी जी की तस्वीर आपको चिपकाई गई है। इसके बावजूद भी बहुत लोग मोदी को नहीं जानते, ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन बिहार के लिए नहीं लग सकता क्योंकि बिहार के लोग अपने मौज में रहते हैं और जब उन्हें 500 रुपये दिया जाता है तभी वो किसी नेता के रैली में पहुंचते हैं और जब नाश्ते का लुभावना वादा दिया जाता है तब पहुंचते हैं। एक वीडियो भी वायरल है जिसमें नाश्ता दिखाया जा रहा है कि मोदी की रैली में क्या क्या नाश्ता दिया गया। उसमें कई टाइप की नमकीन, बिस्किट और ये सारी चीज़ें दिखाकर ये बताया गया कि 60-70 रुपए का नाश्ता पर आदमी पर जो है वो बांटा गया। लेकिन महिलाएं इससे खुश नहीं थी। बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ को लेकर नाराज़ थी कि रैली में जो वाटर बॉटल वो लेकर आई थी वो बॉटल भी जब्त करा ली गई और सुबह 6 बजे से उन्हें बुलाकर वहां बैठाया गया। पानी की कोई व्यवस्था तक नहीं की गई। प्यासी महिलाएं आखिरकार मोदी जी का भाषण छोड़ वापस जाने लगी और ये भी कहते नजर आई कि केहू नेता कुछ करे लनाई, बस सब बोले न। ये कहते हुए महिलाएं भी नजर आई। तो क्या मोदी जी की रैली सुपर डुपर हिट रही या फ्लॉप रही, इसकी गणना तो हम नहीं कर सकते। फिलहाल 2 वीडियो ने बीजेपी आईटी सेल की किरकिरी मचा दी है, बीजेपी को भी सवाल के घेरे में ले लिया है और नीतीश कुमार को तो क्या ही कहा जाए। नीतीश कुमार क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये खुद नीतीश कुमार ही नहीं समझ पाते हैं। दरअसल मोदी जी मोतिहारी आए हुए थे। सबसे पहले एक रोड शो होता है जिसमें मोदी जी बीच में नजर आते हैं, सम्राट चौधरी एक तरफ और नीतीश कुमार एक तरफ नजर आते हैं। रैली के बीच कई बार नीतीश कुमार अपना माथा पकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार थके हुए हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार जब मंच पर बोलने जाते हैं तब नीतीश कुमार एक बार तो जनता को ये भी कह डालते हैं कि खड़े हो जाओ मोदी के स्वागत में, खड़े हो, इस तरीके की बात वो कहते नजर आते हैं। सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब खड़ा हो इस तरीके से वो जनता को बोलते हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो जनता से सम्मानपूर्वक को चीज़ें कह रहे हैं। वो बड़ा अटपटा सा, अजीब सा सुनाई देता है जब एक मंच से एक नेता बोल रहा है और जनता को इस तरीके से, अटपटे तरीके से जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि नेता जो है वो या तो जनता के प्रति सम्मान नहीं रखता या नेता को अपने पद का ज़्यादा गुरूर हो गया है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के लिए मैं ये सारे शब्द नहीं कहना चाहती क्योंकि नीतीश कुमार बहुत बुजुर्ग हो चले हैं और उनको लेकर तेजस्वी यादव बार बार ये कहते भी हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड और रिटायर्ड होना चाहते हैं। रिटायर होने की उनकी उम्र हो गई है, वो बहुत टायर्ड हो गए।
फिलहाल ये पूरा रैली जो है वो कितने काम का रहा ये पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने बहुत लंबे चौड़े वादे फिर से किए हैं। कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का एक लॉलीपॉप जनता को थमा दिया है। वोट हमें ही दो, इस तरीके की चर्चा हो गई। नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों लोग मंच से बोल रहे थे, दोनों के भाषण एक जैसे ही नजर आ रहे थे। मतलब पिछली बार 2005 में सरकारें कैसे चली हैं, जंगल राज कैसा रहा है, इसकी खूब चर्चा हुई, विपक्ष को कोसने की भी खूब चर्चा हुई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि नीतीश कुमार के सानिध्य में बिहार का कितना विकास हो रहा है। बिहार में जो धाएं 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 गोली चलती है उस पर कितना काम हो रहा है। जंगल राज उस समय था तो इस समय क्या है, जब बिहार पुलिस खुद ही ये कह देती है कि मई जून के महीने में मर्डर्स के सीजन चलते हैं, तो अभी कौन सा बिहार बहुत अच्छा और तेज विकास कर रहा है जब उस समय जंगल राज था। फिलहाल मुद्दे पर वापस लौटते हैं। मोदी जी क्या कहते हैं या मोदी जी से क्या कहलाना है ये उनके स्क्रिप्ट राइटर तय करते हैं। इस समय जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं पीके प्रशांत किशोर, उन्होंने खुद ही कह दिया था कि मोदी जी का भाषण वही लिखते थे, वो जो चाहे वो मोदी जी से बुलवा लिया करते थे। उन्होंने ही अपने भाषण में लिखा था कि मोतिहारी का चीनी मिल जो है वो खुलवाएंगे और उसी चीनी मिल की चाय अगली बार चुनाव में पीकर ही पिएंगे या पीने ही आएंगे, इस तरीके की बात। मतलब मोदी जी क्या बोलने वाले हैं और मोदी जी क्या बोलेंगे इसका कंट्रोल मोदी जी के पास नहीं होता है। इसीलिए कई बार मोदी जी के बयान जो हैं वो मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक नेता का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ तो कतई नहीं हो सकता, खासतौर पर वो प्रधानमंत्री हो तब। मोदी जी इस तरीके की बातें इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि उनका स्क्रिप्ट राइटर जो है वो थोड़ा अजीब सा होता है। मतलब पीके जो प्रशांत किशोर है उन्होंने ये बात दावा किया है कि वो मोदी जी के कई भाषण में ऐसी चीजें लिख चुके हैं और जो वो लिखते हैं मोदी जी वही पढ़ते हैं। शायद इसीलिए a+b के होल स्क्वायर में एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आ गया, ये बात मोदी जी इसीलिए बोल गए होंगे क्योंकि उनके जो स्क्रिप्ट राइटर रहे होंगे उन्होंने ये बात लिख डाली होगी। तो मोदी जी को सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट राइटर को सुधारने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो स्क्रिप्ट राइटर है वो कहीं मोदी की छवि को बदनाम तो नहीं करने जा रहा है। फिलहाल हम फिर उस मुद्दे पर वापस लौटते हैं कि मोदी जी की रैली में भाई साहब गजबे हो गया। महिलाएं एक दूसरे को दे कुर्सी ले कुर्सी जो है पिट्टम पिट्टी करती नजर आई, काले झंडे दिखाए गए और ये जो पूरी रैली है उसे फ्लॉप रैली घोषित कर दिया गया। ये कहा कि मोदी की रैली में जनता जो है वो खुश नहीं है। कुछ लोग उनके भाषण के बीच गायब नजर आए, लेकिन बीजेपी IT सेल भीड़ और मुंडिया गिना कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोग मोदी को सुनने आए हैं। लेकिन इस पूरे रैली में अभी तक ये बात साफ नहीं की गई है, ना तो नीतीश कुमार अगले CM होंगे इस पर कोई चर्चा हुई। तो ये कहा जा रहा है कि NDA में भी जो है वो पार्टियां और नेता आपस में खुश नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।